न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन लेकर आया हूँ। इस बार की न्यूज़ है कि क्या बीजेपी के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ बनने वाले हैं। कुछ आरएसएस के जो थिंक टैंक है उसके उनके सोचने के हिसाब से लगता है कि योगी जी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि हिंदुत्व का जो तड़का है वो आरएसएस छोड़ना नहीं चाहती है। आरएसएस चाहती है कि हिंदू का जो माहौल है उसको और बनाया जाए और उसको बड़ा किया जाए। तो उसके लिए अगर बीजेपी का अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ होते हैं तो उनको लगता है कि देश में ये संदेश काफ़ी बड़ा जाएगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने जो अपना भाषण दिया हिंदुओं को एक करने का। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। वैसे तो वो हिंदुओं को, सब हिंदुओं को हिंदू नहीं मानते हैं। उनमें आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं और पिछड़े भी हैं। उनको वो दूसरी नज़र से ही देखते हैं। लेकिन जब सत्ता की बारी आती है तो वो इनको अपने बराबर बिठा देते हैं या कोई ऐसा पद दे देते हैं, और उसके बाद ये लोग इतना खुश हो जाते हैं कि उनके चरणों में पड़ जाते हैं। अब दलितों को सोचना होगा या आदिवासियों को सोचना होगा कि वो हिंदू हैं या उनका भी तिरस्कार किया गया था। हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के सामने ये चीज़ें हुई हैं, और अंग्रेज़ों के वक्त तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़े लेवल पे थी। तो अब योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब ये है कि वो एक संप्रदाय को अलग करके सबको एक करना चाहते हैं, और उसके बाद जैसे ही उनका पत्ता कटेगा तो उसके बाद उनको जब वो बिल्कुल चुप कर बिठा देंगे, अभी भी वो चुप ही हैं, वो सहन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद नंबर आएगा आदिवासी और दलितों का। तो इनको ये सोचना होगा कि ये किसकी तरफ जा सकते हैं। इनको संविधान के हिसाब से चलना है या फिर जो बुलडोज़र राज है, किसी के भी ऊपर बुलडोज़र चला दो तो चल जाता है, वो उनको न्याय मानते हैं। क्या वो कानून के न्याय को न्याय मानेंगे या बुलडोज़र राज को न्याय मानेंगे? तो ये उन सभी लोगों को सोचना है जो देश को प्रेम करते हैं। क्या देश का प्रेम इसलिए होगा कि कुछ संप्रदायों को छोड़ दें, क्योंकि भारत बहुत सारे संप्रदायों के साथ जुड़ा हुआ देश है। तो अब देखने वाली बात होगी कि हिंदुत्व का जो तड़का है वो महाराष्ट्र के इलेक्शन में कैसे लगाया जाता है। और अब देखने वाली बात होगी कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ठुकरा देते हैं, क्या वो संविधान को मानने वाले हैं? ऐसा हो सकता है कि आप बिना न्याय करे, न्याय प्रक्रिया में गए बिना ही किसी को गोली मार दें या किसी के घर पर बुलडोज़र चला दें। आज उनकी बारी है, कल को आपकी बारी भी हो सकती है। क्या आप ऐसे न्याय को पसंद करते हैं, जो आपके देश को कहीं अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, जहां पे कोई भी मर्यादा नहीं चलती, सब अपना चलता है? आप भी सोचिए, क्या ऐसा न्याय जो संविधान के लिए ठीक रहेगा? संविधान जिसको ठुकराता है, सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट जो ये मानती है कि ये न्याय संगत नहीं है, क्या आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं? कुछ लोगों की ये साजिश शरेआम नज़र आ रही है कि कि आप रिपोर्ट में देख लीजिए कि क्या हशर होता है इंसानियत का और क्या हशर होता है उस राज्य का और उस देश का, और उन लोगों को सोचने का जो वो सोचते हैं कि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा हम उन्नति कर पा रहे हैं, देश को हम शिखर पर लेके जा रहे हैं या विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। ऐसे विश्व गुरु नहीं बन सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि सबको साथ लेकर ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पिछले 70-75 सालों में जो देश का उन्नति हुई उसको पिछले कुछ सालों में आज की जो रिपोर्ट है फेक न्यूज़ को छोड़कर देखा जाए तो देश गर्त में घिरा हुआ है, कर्ज में घिरा हुआ है, और हम अपने आप को खुश हो रहे हैं कि हम सुपर पावर बन गए हैं।
सुपर पावर बनने के लिए इंसान को इंसान बनाना पड़ता है, उनके लिए कुछ करने की तमन्ना को जगाना पड़ता है, ना कि सिर्फ कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर आप सोच रहे हैं कि आप देश को आगे लेके जा रहे हैं। आप दूर से दिखाने वाला देश बनाना चाहते हैं कि दूर से देख लो आपका भारत देश कितना अच्छा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है ये आपको सोचना है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बार का जो महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन है वो लोगों की सोच के ऊपर कहाँ लेकर जा रहा है। तो अब देखना है आगे क्या होता है और आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।